रिलेटेड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे आपके इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। और इसके अंतर्गत आपको जो है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जो है हेक्चर-ओलीन की थ्योरी, लियोंटिफ पैराडॉक्स, न्यू ट्रेड थ्योरीज को करके जाना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यू ट्रेड थ्योरीज के ऊपर जो है एमसीक्यूज को करेंगे और कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। बट आज जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड है, तो आप लास्ट तक इसको देख लीजिएगा और इसमें हम और भी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, एट वेरी मिनिमम प्राइस ये टेस्ट आपको अवेलेबल है। इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल टाइम टेस्ट भी अवेलेबल है, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट ईयर इसी से बहुत सारे स्टूडेंट आपके JNU, BHU, HCU के लिए सेलेक्ट हुए थे, तो ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है किसको कहते हैं? आपके जो है ट्रेड बिटवीन रीजन, ठीक है, ट्रेड बिटवीन कंट्री या फिर ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस या फिर A and B बोथ। तो जब दो कंट्रीज़ के बीच में आपके ट्रेड होता है तो उसको आपके इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। और सबसे पुरानी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है दैट इज़ मर्केंटिलिज्म, ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म जो थ्योरी है उसमें आपके क्या कहा गया था कि जब आपकी ट्रेड होगा, ठीक है, और उसमें बेसिकली आपके एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब जो कंट्रीज़ होगी वो इनकरेज करेगी एक्सपोर्ट को, और जिससे कि आपके वेल्थ एक्यूमुलेट हो पाए, ठीक है। ये लगभग आपके 16th सेंचुरी के आसपास जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी था आपके ट्रेड का वो फेमस हुआ, ठीक है, 16th सेंचुरी में। और इसमें जो है फोकस किया गया कि आप अपने वेल्थ को, मतलब आपके वेल्थ जो आपका है उसको क्या करो, इंक्रीज़ करो, ठीक है, वेल्थ को बढ़ाओ, ठीक है। और ये वेल्थ कैसे बढ़ेगा? आपके एक्सपोर्ट करने से। एक्सपोर्ट करोगे तो आपके देश में पैसा आएगा, ठीक है, तो इससे आपके वेल्थ में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मर्केंटिलिज्म, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी वो आपके जो आपका प्रोटेक्शनिज्म है, मतलब आपके प्रोटेक्ट करती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और वो आपके इंपोर्ट पे टैरिफ सब, मतलब जो है टैक्स लगा के रखती थी, टैरिफ लगा के रखती थी। तो मर्केंटिलिज्म जो है आपके थॉट है ये बहुत पुराना है, 16th सेंचुरी के आसपास है और आपके 18th सेंचुरी तक चला था। यूरोप में ये ओरिजिनेट हुआ था और इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती थी, आपके इंक्रीज़ करना चाहती थी वेल्थ को बाय एक्सपोर्टिंग गुड, और इम्पोर्ट को कम करना चाहती थी, क्योंकि आपके जिससे कि उनके डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आपके सेव हो सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इंटरनेशनल ट्रेड वही है आपके जब ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है आपके किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वॉज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया? आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है, एक बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। एडवांटेज थ्योरी आपकी एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि इनके द्वारा आपके दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है? आपके डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रेजेंट की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टैक्स जो आपके इम्पोज होता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, है ना, जब हम इम्पोर्ट पे टैक्स को लगाते हैं तो क्या ये इम्पोर्ट टैक्स कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है, या फिर सब्सिडी, या फिर इम्पोर्ट कोटा? तो आपके टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ आपके जब हम इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हैं तो उसको टैरिफ कहा जाता है। ऐसा कंट्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, डोमेस्टिक जो है गुड्स को बढ़ावा देना चाहती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर टैक्स नहीं लगेगा तो बहुत ज़्यादा आपके कंट्री में क्या आएगा, इम्पोर्टेड गुड आएगा, ठीक है, तो आपके कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टैरिफ जो है आपके एक तरीके का टैक्स होता है जो कि इम्पोज किया जाता है ऑन इम्पोर्टेड गुड, ठीक है। तो जो बेसिकली टैरिफ होता है वो आपके 3 तरीके के होते हैं। एक स्पेसिफिक टैरिफ होता है, एक एड वॉल्यूम होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि हम मान लीजिए कि फिक्स्ड जो है फीस इम्पोज कर रहे हैं फिजिकल यूनिट पे किसी गुड के, जैसे आपके पर केजी पे लगा दे, है ना, 1 किलो पे आपके 30 रुपये टैरिफ लगा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। यानी जो स्पेसिफिक टैरिफ होता है, ठीक है, स्पेसिफिक जो टैरिफ होता है ये आपके फिजिकल यूनिट पे लगता है, ठीक है, फिजिकल यूनिट पे लगेगा। जैसे वही मैंने बताया कि पर केजी के हिसाब से लग जाए, पर टन, पर जो है टन के हिसाब से लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हो गया। एड वॉल्यूम क्या होता है? आपके एड वॉल्यूम जो टैरिफ होता है वो सर्टेन परसेंटेज पे लगता है, ठीक है।
यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। एड वैलोरम का यही मतलब है, आपके लैटिन मतलब वर्ड है ये, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी परसेंटेज पे लगे, कुछ परसेंटेज पे आपके जो है आपके टैक्स लग जाए, मतलब एक तरीके से टैरिफ लग जाए। तो याद रखना कि एड वैलोरम जो होता है ये आपके क्या होता है, ये आपके परसेंटेज पे लगता है, ठीक है, परसेंटेज। और जो कंपाउंड टैरिफ होता है वो एड वैलोरम और स्पेसिफिक को मिला के लगता है, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, आपके दोनों का मिक्सचर होता है कंपाउंड टैरिफ। ये आपके एड वैलोरम एज वेल एज आपके, अगर हम बात करें स्पेसिफिक, है ना, दोनों को मिला के लगता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एट अ प्राइस लेस देन द ऑन गोइंग प्राइस ऑफ इन द मार्केट इज कॉल्ड नोन एज, कोटा कहा जाएगा, टैरिफ कहा जाएगा, सब्सिडी कहा जाएगा, डंपिंग। जैसे अक्सर ये चाइना करता है, चाइना में अपने जो गुड्स होता है ना उसको बहुत कम दाम पे भारत में भेजता है और बेचता है, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग, है ना। वो बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ों को भेजेगा और अपने मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा है उससे कम दाम में जो है आपके भारत में सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डंपिंग कहा जाता है और एंटी डंपिंग रूल आपके अपनाया जाता है सरकारों के द्वारा। तो डंपिंग क्या होता है, जब हम एक ऐसा मतलब आपकी प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि जो कीमत होती है आपके गुड्स की वो कम होती है मार्केट प्राइस से, ठीक है। और इससे इससे क्या होता है कि वो मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, यानी वो मार्केट को कैप्चर कर लेता है क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम दाम में उसका गुड जो है बिक रहा है, ठीक है। और एंटी डंपिंग जो है आपके रूल लगाया जाता है सरकारों के द्वारा इससे बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ हेक्चर-ओलिन थ्योरी व्हेन रिलैक्स रिक्वायर्ड न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये जो है आपके रिलैक्स करना पड़ता है जब हम न्यू ट्रेड थ्योरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। और न्यू ट्रेड थ्योरी में अगर हम बात करें तो इसको जो आपके न्यू ट्रेड थ्योरी है एनटीटी, इसको देने वाले थे पाउल क्रुगमैन, ठीक है। पाउल क्रुगमैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था 1970 में, 1970 के आसपास ये आपके दिया गया था। और इसके अंतर्गत जो है आपके किस पे एम्फोसाइज किया जाता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। व्हाट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जब आपका एवरेज कॉस्ट मतलब मिनिमम हो। यहाँ पर आपके देखेंगे कि आप आउटपुट, यहाँ पर क्वांटिटी है और ये प्राइस, आपका कम प्राइस लग रहा है और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कम मतलब कीमत पे आप ज़्यादा चीज़ों को निकाल पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो यहाँ पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल किसी को गेन हो जाए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है आपके मतलब आप जो है जो ट्रेड करते हो उसमें आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये पाउल क्रुगमैन के द्वारा जो है आपके थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी जो है डेवलप की गई थी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फोर्स डोमेस्टिक फर्म टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी एंड प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या फोर्स करती है कि आप न्यू प्रोडक्ट को लाइए, प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड क्वालिटी को बदलिए एंड प्रोडक्ट का प्राइस पे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे आप मोर कॉम्पिटिटिव होगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी चारों जो मतलब तीनों ऑप्शंस थे वो आपके करेक्ट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मूवमेंट टू फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इज most likely to generate short term unemployment in which industry which there are neither import nor export। भी तो यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है हमें। import competing industry या फिर industry that sell domestic and foreign buyers। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके जो मूवमेंट होता है फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इस यहाँ पर बोला है कि शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कब जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जब आपके इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री होंगी, जैसे आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सिर्फ आपके इम्पोर्टेड गुड्स से कम्पीट करती हैं, ठीक है, वो उसी का प्रोडक्शन करती हैं, तो उस केस में हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट कंपटीशन ओपन अप हो रही है। वो आपके फॉरेन जो कंट्रीज़ है जो इम्पोर्टेड गुड हो रही है उनसे जो है आपके कॉम्पिटिट कर रही हैं, जिससे कि आपके इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, और इसकी वजह से आपके अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है इन शॉर्ट रन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एक्सपोर्ट शुड एक्सीड import should exceed export, resources are mobile within the country and resources are less mobile internationally than goods।
तो यहाँ पर कौन तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है, जो डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन गुड्स। आपका गुड्स तो आप मतलब भेज देते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, बट जो रिसोर्सेज होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपके इमोबाइल है, मतलब लेस मोबाइल है विद इन, मतलब आपके कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, मोबिलिटी को हम नहीं देखते हैं, मतलब रिसोर्सेज आपके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मतलब संभव नहीं है। तो जो है आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड इस पर आपके आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू हेक्चर-रोलिन थ्योरी, सैमुएल्सन पैराडॉक्स, लियोंटिफ पैराडॉक्स, हैबरलर या फिर लर्नर्स पैराडॉक्स। तो आप सभी को पता है कि हेक्चर-रोलिन थ्योरी का जो अपोजिट बात किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? लियोंटिफ पैराडॉक्स के अंतर्गत जो है बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो हेक्चर-रोलिन थ्योरी थी, इसमें क्या बात की गई थी रोलिन थ्योरी में, कि आपके जो भी, जैसे मान लीजिए कि भारत के पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अबंडेंस में ज़्यादा कौन सा है? जैसे लेबर। तो वो लेबर इंटेंसिव चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी, और इंपोर्ट किसको करेगी? जो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं, क्योंकि कैपिटल उसके पास क्या है? स्कार्स फैक्टर है, मतलब कम अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे आपके अगर हम बात करें जैसे यूएसए के पास क्या है? कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को वो बनाएगा और दूसरों को एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट क्या करेगा? लेबर इंटेंसिव चीज़ों को। ठीक है, बट आपके जो लियोंटिफ थे वो अपोजिट बात करते थे। वो कहते थे कि जैसे आपके अगर हम बात करें, यूएसए जो है लेबर इंटेंसिव चीज़ों को बनाएगी और एक्सपोर्ट करेगी, और अगर हम बात करें जैसे इंडिया है, वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को बनाएगी और एक्सपोर्ट करेगी। ये जस्ट अपोजिट बात की थी लियोंटिफ पैराडॉक्स में, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो रेसिप्रोकल डिमांड को हम किस कर्व के अंतर्गत देखते हैं? तो याद रखना है कि ऑफर कर्व के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स के अंतर्गत जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्व देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दो मतलब इंडिविजुअल का जो इंडिफरेंस कर्व होता है, वहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये जो बीच की लाइन गई है, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व आपके कहते हैं। ठीक है, एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है जहाँ पर आप देखते हो कि मतलब यहाँ पर आपके जो दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, और इससे हम देखेंगे कि किस आपके इंडिविजुअल को कितना आपके जो है कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व एजवर्थ बॉक्स के अंतर्गत आप देखते हो। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, और भी हम अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेंगे। बट आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी तरीके की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे चैनल पर। सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।